हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप सभी को सलीम ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो क्लास 10th का प्रश्नावली है तो 1.2। तो क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो शायद आपको अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो हम आपको बता दें कि अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो एक और अपने आप स्वयं अंकों से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या कर रहा है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम आपको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ क्या लिखेंगे, हल। ठीक है मेरे दोस्त, तो 143 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं एलसीएम मेथड, लघुत्तम। तो 140 को तोड़ेंगे तो पहले कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना मतलब आएगा, 7 × 14 70। ठीक है, फिर कितना से लगेगा मेरे दोस्त, 2 मरतबे। ठीक है, तो कितना होगा 35। अब 35 से को कितना से लगाएंगे, 7 से या 5 से, तो नहीं, पहले सबसे कम, पहले कैसे लगाएंगे, 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो कितना मतलब आएगा, 7। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा करके क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ बैठाएंगे। जिससे कि 2 × 2 × 5 × 7, ये आंसर हो गया। नहीं मेरे दोस्त, आप स्मार्ट क्लास में, जैसे कि आप 10th क्लास में, आप तो बच्चे क्लास के नहीं, शायद यही भी आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सजाना है। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे या 2 1 2 2 के पावर 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 2 को 2 है। ठीक है, उसके बाद में कितना लिखेंगे, 5 के पावर 1। क्यों, क्योंकि 5 एक ही है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 7 के पावर 1। तो आप समझ सकते हैं, ये हुआ आपका 140 का क्या, गुणनखंड के रूप में। तो ये आपका आंसर हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कर रहा है, हम आपको बताएंगे। जैसे कि कितना है, 2, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल 2 156। अब 156 हो गया, तब 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब क्या है, 156 को तोड़ेंगे तो कितना मतलब तोड़ेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, नहीं, सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे। अगर 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं टूटेगा तो फिर 3 से प्रयास करेंगे। 3 से नहीं टूटेगा तो फिर 4 से करेंगे। 4 से नहीं टूटेगा तो 5 से करेंगे। ठीक है, तो पहले जो छोटा अंक होता है उससे हम लेंगे। तो पहले 2 से तोड़ेंगे तो कितना मतलब होगा, 7 × 14 8 × 16। ठीक है, फिर ये कितना मतलब, 2 मरतबे लगाएंगे। तो 3 × 6 और 9 × 18। ठीक है मेरे दोस्त, अब कितना से काटेगा, 13 से, 7 से, 5 से, नहीं, पहले लगाएंगे 3 से। तो कितना मतलब है, 13 या 39। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा करके हम यहाँ बैठाने का प्रयास करते हैं। जिससे देखिए 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो फिर इससे क्या करेंगे, यहाँ पे या लिख करके 2 के पावर क्या, वो 2 है, 1 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 कितना का हुआ है, तो 1, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे, 1। फिर 13 के पावर कितना लिखेंगे, 1। आपका यही आंसर हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, अब फिर क्या करेंगे, निकालेंगे 3 के। तो क्या करते हैं, इसको मिटा करके फिर बनाते हैं। तीन, यहाँ लिखेंगे हल, कितना है, 3825। ठीक है, अब 3825 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के व्यक्त के रूप में तोड़ेंगे। तो फिर यहाँ वही काम करेंगे, 3825। अब इसको कितना से तोड़ेंगे मेरे दोस्त, 2 से लगाएंगे पहले। तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है सबसे लास्ट। तो फिर क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 × 21 और 3 × 5 15। कितना हुआ, 1275। फिर कितना मरतबे लगाएंगे मेरे दोस्त, इसको 3 मरतबे लगाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 4 × 3 = 12 और 25 × 3 = 75।
ठीक है। और फिर कितने से लगाएंगे मेरे दोस्त? 5 से। अब तो लगेगा नहीं यहाँ पे 4 से, तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे, जिससे कि 8 5 40 और 5 25। अब कितना हुआ? 85। अब फिर 85 को तोड़ेंगे तो कितना मतलब है? 17 5 50 लगेगा। पहले 17 लगाएंगे या 5 से? नहीं, पहले 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 17 5 85। फिर ये क्या होगा? 17 का यहाँ 17, ठीक है। आइए अब यहाँ से उठा करके यहाँ सजाते हैं। तो 3 गुने 3 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको क्या करेंगे? यही तक आंसर हो जाता है, लेकिन आप क्लास 10th में है, क्लास 10वीं में है, तो इसको फिर से क्या करेंगे? हम सजाएंगे। तो 3 1 2 है, तो 3 के पावर कितना होगा? 2। फिर गुने 1 2 5 2 है, तो 2 के 5 के पावर 2, फिर 17 के पावर 1, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन 4 को हम हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि यहां लिखेंगे फिर से हल कितना है? 5005। यहां लिखेंगे 5005। अब इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में फिर से तोड़ेंगे। तो 5005 को कैसे तोड़ेंगे? कितना से लगाएंगे मेरे दोस्त? 2 से, 3 से नहीं, 5 से, क्योंकि ये जो लास्ट में क्या है? विषम संख्या है, तो विषम से ही कटेगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब कितना से लगाएंगे? तो अब लगाएंगे 7 से, ठीक है मेरे दोस्त। तो 7 में तो लगे कितना होगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7 होगा 3 7 चौका 28, और ये क्या होगा? 3 एकम 3, तो कितना होगा? 143, ठीक है मेरे दोस्त। और फिर इसको क्या करेंगे? अब कितना से लगाएंगे? जैसे कि आपको मालूम होगा कि कितना है? 143, तो ये 11 से कटेगा। 11 कम 11, 11 33, 13 हुआ। अब क्या करेंगे? ये इसको उठा करके हम यहाँ लेकर बैठाएंगे। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। इसमें कोई 2 अंक नहीं है, 2 अंक होगा तो फिर हम उसके सजाएंगे, नहीं है तो फिर हम यही आंसर लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? अब हल करेंगे क्वेश्चन 5, 1.2 का 5, तो यहाँ लिखेंगे हल कितना? 7429। कितना है? 7429। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे 7429, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे कितने से? शायद आपको पता होगा, आप तोड़ के बता सकते हैं। नहीं, हम बताते हैं, ठीक है। तो ये कितना मतलब लगा? 1 मरतबे तो लगता नहीं है, 2 मरतबे, 3 मरतबे, 4 नहीं मेरे दोस्त, ये लगेगा। आपको जानते हैं कितना मरतबे? एकदम 17 मरतबे, ठीक है। 17 मरतबे लगाएंगे तो 437 इसका होगा। और फिर कितना से लगाएंगे मेरे दोस्त? आप क्या करेंगे? फिर लगाइए 19 से, 19 से लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा मेरे दोस्त? आपको मालूम है? नहीं, 23 मरतबे। आइए हम बताते हैं। 23 मरतबे, तो क्या हुआ? ये तो टूट गया। अब तो फिर अगर चाहेंगे तो इसको 23 मरतबे लगाएंगे तो 1 आएगा। अब फिर यहाँ हम क्या करेंगे? वहां से उठा के सजाएंगे। यहाँ 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? जिससे कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसके जांच कीजिए 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करके और हम इसको फिर जांच करके हम आपके सामने प्रूव करेंगे कि गलत है या सही, दोनों का सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। आइए हम अभी करते हैं हल। क्या लिखेंगे यहाँ मेरे दोस्त? यहाँ पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और कितना का है? 1। क्या कर रहा है? 26 और 91, ठीक है।
तो यहाँ लिख देंगे 26, यहाँ लिख देंगे 91। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से तोड़ेंगे। तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 13 दूनी 26, और फिर कितना है 91, तो 91 को फिर तोड़ेंगे तो 13 सते 91। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 26 2 गुने 13 और 7 गुने 13। ठीक है। तो अब कह रहा है HCF और LCM निकालने के लिए। तो HCF का मतलब होता है जैसे दोनों में मिले वो HCF, और जो मिले सो और ना मिले सो सब होगा LCM। ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, देखिए 13 13 मिल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे 26 और 91 का HCF बराबर 13। ठीक है। और LCM 26 और 91 का LCM कितना होगा। तब इसमें मिला तो ठीक, इसमें ना मिलेगा जिसको भी हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो पहले कितना है 2 गुने 13 गुने कितना बचा 7। तो क्या करेंगे इसको अब गुना करेंगे, 13 सते 91। ठीक है। 91 गुना कितना होगा 182। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये LCM का आंसर है, ये LCF है। अब कह रहा है मेरे दोस्त क्या कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है कि नहीं। ये तो कोई हॉस्पिटल है नहीं कि हम जांच करें, लेकिन फिर भी हम जांच करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे HCF गुने LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, जांच। यहाँ लिखेंगे जांच। अब कैसे, जिससे कि यहाँ HCF कितना है 13 और LCM कितना है, LCM कितना है 182 बराबर कितना लिखेंगे, इसमें कितना लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल 26 गुने 91। ठीक है। तो 13 कितना 13 गुने 182 को गुना करेंगे तो सेम आना चाहिए, और ये 26 से 91 को गुना करेंगे तो दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है। तो अब गुना करेंगे तो कितना मतलब आएगा 2366, और यहाँ भी क्या आएगा बराबर 2366। इसका मतलब है कि इसका LCM दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM सही है, ताकि दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका ये आंसर होगा। और फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का हल करके बताते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, हल। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं, जिसे 510 और 92 क्या है, 510 और 92 को क्या करेंगे हम गुणनफल विधि से फिर तोड़ेंगे। तो यहाँ 510 लिख देंगे, यहाँ 92 लिख देंगे। तो आइए अब इधर हम आपको सामने तोड़ के दिखाते हैं। जिसे 510 को तोड़ेंगे तो कितना मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे। सबसे पहले छोटे अंक से हम शुरू करते हैं, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना मरतबे होगा 25, 5 गुना 10। ठीक है। और फिर कितना मरतबे लगेगा, कितना मरतबे लगेगा मेरे दोस्त, 3 मरतबे लगेगा। हाँ 3 से लगेगा, क्योंकि इसमें 3 से लगाएंगे तो 8 3 का 24 और 5 3 15 कितना हुआ 85। और फिर कितना मतलब लगेगा, आइए 17 5 85। क्या होगा मेरे दोस्त 17 5 85। अब कट गया, इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो यहाँ 17 मतलब लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ बैठाएंगे, जिसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने
17। ठीक है, और फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब ये तोड़ेंगे कितना है 92 को, तो यहाँ 92 को तोड़ रहा है, कितना मरतबे 2 मरतबे, तो कितना होगा 46, और फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा 23। ठीक है, अब इस फिर गुना, यहाँ गुना करेंगे, बैठाएंगे गुना करके 2 गुने 2 गुने कितना हुआ 23। अब देखिए अब कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों में जो कॉमन मिलता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है एक बार सामने सामने, और यहाँ पे 3 है 5 है 17 है, यहाँ पे 2 है 23 है, इसके बाद नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त, तो क्या होगा इसका एचसीएफ 2 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 510 और 92 का एचसीएफ बराबर 2, और अब एलसीएम, अब करा एलसीएम, अब एलसीएम यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा, तब बताएं। जो इसमें मिल रहा है ठीक और ना मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो यह क्या है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने कितना है 2 गुने 23, कितना है 23। अब मेरे दोस्त इसका एलसीएम कितना होगा आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप गुना करिए और हम भी गुना करते हैं, जिससे इसका हो जाएगा कितना 2300 यानी 23,460। ठीक है, इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 23,460। अब कह रहा है इसको जांच करने के लिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे इसको जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए अब जांच करते हैं, जांच। ठीक है, क्या लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्या, क्या लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है मेरे दोस्त, तब क्या करेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ कितना है यहां पे लिखेंगे 2, एलसीएम कितना है मेरे दोस्त 23,460, 23,460। अब दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि एक संख्या ये 2 है, तो कितना है बराबर 510 गुने 92। इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा जितना इसको गुना करेंगे तो आएगा। अगर दोनों सेम आया तो ठीक, आपका बनाया हुआ क्वेश्चन सही है, और नहीं आ रहा है तो समझिए आपका गलत है। तो फिर हम ऐसे बनाते हैं 0 पे 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 4, कितना होगा 46,920। ठीक है मेरे दोस्त, और इसको भी गुना करिएगा तो 46,920 आएगा, बराबर है। तो इसका मतलब सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बनाना है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे 336 और 54। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 336 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ 54 लिखेंगे, और दोनों को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे कि 336 बराबर और 54 बराबर, तब आइए हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। जैसे कि 336 को तोड़ेंगे तो कितना मरतबे मेरे दोस्त 2 मरतबे। सबसे पहले छोटे अंक से शुरू करेंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा 16 8। ठीक है मेरे दोस्त, फिर कितने मरतबे लगाएंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे, जिससे कि 2 8 4, फिर कितने मरतबे लगाएंगे 2 मरतबे 4 2, फिर कितने मरतबे लगाएंगे 2 मरतबे, कितना होगा 21, और फिर इसको कितना मरतबे लगाएंगे तो 3 मरतबे, 3 7 21। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे इसको उठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे। तो फिर क्या करते हैं यार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे अब तोड़ेंगे 54 को, तो फिर यहाँ 54 तोड़ते हैं
2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी का 54, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 का 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक है मेरे दोस्त, अब फिर क्या करेंगे, इसको यहां से उठाएंगे और यहां लेकर बैठाएंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब करा मेरे दोस्त, इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, ताइए बताते हैं। जैसे कि एचसीएफ का मतलब होता है कि जिसमें दोनों 2 कॉमन हो, जिसे 2 ऊपर भी है और 2 नीचे में भी है। और फिर यह क्या करेंगे, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 ऊपर में भी है और 3 नीचे में भी है। उसके बाद यहाँ नहीं तो 3 है और नहीं 2 है, यहाँ जैसे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 होता तो एच भी मिलता। तब क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ क्या लिखेंगे, जैसे कि 336 और 54 का HCF बराबर कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, तो 2 गुने 3, इसका मतलब क्या होगा 6। इसका HCF कितना है, तो 6। और फिर एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 336 और 54 का LCM बराबर कितना होगा, जैसे कि इसमें तो 2 कॉमन मिल रहा है तो एचसीएफ हो रहा है, और इसमें नहीं मिलेगा तभी हम लिखेंगे, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद कितना है, गुने 3 गुने 7। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे 3 गुने 3 बराबर, अब गुना करेंगे तो कितना गया मेरे दोस्त, तो हम गुना करके बताते हैं। जैसे कि इसको गुना करेंगे तो 3168, कितना का 3168। ठीक है मेरे दोस्त, तो एचसीएफ 6 और एलसीएम 3168। अब क्या करेंगे, कह रहा है यहाँ पे, तथा इसकी जांच कीजिए और 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। तो हम साबित करके बताते हैं, जैसे कि यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, अब जांच करते हैं, जैसे कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी तो 6 लिखेंगे। अब एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, तो एलसीएम यहाँ दिया हुआ है गुने 3168। अब कह रहा है मेरे दोस्त 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 2 संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे 336 गुने 54। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और जितना आएगा उतना इसको गुना करेंगे तो आना चाहिए। ठीक है, तो अब गुना करते हैं, जैसे कि इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 18,144 बराबर, यहाँ पे भी होगा 18,144। तो ये क्या हुआ मेरा, ये आंसर हुआ। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे कह रहा है 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या करें, अभाज्य। अभाज्य तो पहले बोले, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप अंक से कटता है, स्वयं से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो क्या है, पर्सनली क्वेश्चन नंबर 1 को हम बना के देखते हैं, जिसे यहाँ लिखेंगे क्या मेरे दोस्त, हल। ठीक है, तो 12 और 15 और 21, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद बराबर 15 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 21। अब इसको क्या करना है मेरे दोस्त, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, जिससे कि इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5। ठीक है, गुने 1 लिख सकते हैं, गुने यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 गुने 7 लिखेंगे, 3 7 21 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे, जिससे कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या लिखेंगे, जैसे एचसीएफ का मतलब होता है दोस्त दोनों में कॉमन संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3।
और एलसीएम, अब जैसे इसके अब एलसीएम लिखना है तो एलसीएम में लिखेंगे 12, 15 और क्या लिखेंगे 21, ठीक है, का एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, जो कॉमन हो उसको और ना कॉमन हो उसको भी लिखेंगे इसमें साथ में। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने क्या लिखेंगे 3 गुने 7। तो इस सबको हम गुना करेंगे तो कितना मेरे दोस्त 420। तो ये क्या हुआ एलसीएम हुआ और एचसीएफ क्या हुआ 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे अतः, यहां क्या लिखेंगे हल 2 को। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 17, 23 और 29, ठीक है। तो क्या करेंगे सबको मेरे दोस्त अभाज्य विधि द्वारा निकालेंगे। तो ये तो सब अभाज्य हैं, इसमें तो कोई गुणनखंड निकलेगा नहीं। तो इस क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 17 बराबर 1 गुने 17, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 23 बराबर 1 गुने 23, 23 यहां लिखेंगे 29 बराबर 1 गुने 29, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1, क्योंकि इसमें तो कोई नहीं मिल रहा, सब मिल रहा है क्या 1, तो 1 होगा। और इसका एलसीएम निकालेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त। तो यहां लिखेंगे 17 गुने 23 गुने 29 बराबर कितना होगा मेरे दोस्त। अब गुना करेंगे 17 में 23 से और फिर जितना आएगा उतना में 29 से, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 11,339। ये क्या हुआ इसका एलसीएम हुआ। तो फिर क्या करेंगे आप दोस्त मेरे, ये तो बन गया, ठीक है। आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। आइए आपके सामने फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखना है हल। क्या लिखना है हल, क्योंकि हम हल कर रहे हैं ना। तो यहां लिखेंगे 8, 9 और 25। तो 8 को फिर तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे, 25 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 को तोड़ेंगे तो कितना मतलब है 2 गुने 2 गुने 2, फिर 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3, फिर 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 और फिर सब में 1 होगा। अब बताइए मेरे दोस्त इसमें क्या कॉमन मिल रहा है एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ के लिए इसमें कोई ऐसा अंक नहीं है जो कॉमन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे ये लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1, यानी एक फिर लिखेंगे 8, 9 और 25 का LCM बराबर कितना होगा मेरे दोस्त। अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी यहाँ लिखेंगे, जैसे एलसीएम में, एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं और एलसीएम में ना कॉमन होगा उसको भी हम लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर यह क्या है गुने 3 है, फिर 3 है, उसके बाद में कितना है 5 है, 5 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, ठीक है। अब ये सब को गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त 1800। क्या होगा 1800, ठीक है। तो ये 3 का आंसर होगा 1800 एलसीएम।
ठीक है। एचसीएफ कितना दिया है 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है एलसीएम बराबर कितना निकालना है, एलसीएम क्या है 306 गुने 657, इसको एचसीएफ दिया हुआ है, हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब आपको कैसे निकालना है, जैसे कि हम ये लिखेंगे हल, ठीक है मेरे दोस्त। दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या लिखेंगे दिया हुआ है कि एचसीएफ बराबर कितना लिखेंगे 306,657, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब कोई ऐसे आदमी भी होते हैं जैसे कि किसी को ए मानते हैं, किसी को बी मानते हैं, ठीक है। तो हमको ए बी नहीं मानना है, हमको ए बी नहीं मानना है, और एलसीएम निकालने के लिए दिया है एलसीएम बराबर 306,657 बराबर वाट। हमको क्या एलसीएम दिया हुआ है, हमको सिर्फ निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, अब कोई मानता है ए गुने बी, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं मानना है, जैसे कि यहां लिखना है दो संख्याओं का गुणन फल बाटा क्या लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ इसलिए लिखेंगे ताकि दिया हुआ है, अब एचसीएफ इसमें भाग देंगे तो एलसीएम निकलेगा। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि 306 गुने कितना है 657 भागा 9 यानी बाटा 9। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा मेरे दोस्त 963 और बचा कितना 2, 3 9 27, ठीक है। तो 3 9 27 हुआ, तब इसको क्या करेंगे 306 गुने 73। अब इसको अब हम गुना करेंगे तो कितना मतलब आएगा, जैसे कि 306 का हम गुना करेंगे 73 में, तो 36 का 18 के 8 होगा, फिर 18 के 8 और 3 3 9, फिर यहाँ गुना करेंगे तो कितना 7 6 42 के 2 हाथ में 4 तो 0 है तो 42 और 7 का 21। अब इसको क्या करेंगे 8 3 3 2 2, कितना है मेरे दोस्त आपको 22,329, यही आपका आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमको ये जांच करना है कि प्राकृत संख्या n के 6 के पावर n पर 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो यहाँ बताते हैं, जैसे कि यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है मेरे दोस्त, हल लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है कि क्या n के 6 के पावर n। अब इसको हम तोड़ेंगे, जैसे कि 2 गुने 3 के पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूना 6 के पावर n हो जाएगा। तो अब बताइए ये 3 दूना 6, अब 0 लाने के लिए किसी भी n प्राकृतिक संख्या को कम से कम 2 और 5 की होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तभी जाके 6 के पावर n पे 0 होगा। तो किस इसमें क्या है 2 है लेकिन 5 नहीं है, क्या है 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो क्या होगा ये 6 के पावर n पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः n संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त
समाप्त नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हुआ, ये प्रूफ डेट हो गया, इसलिए लिख सकते हैं प्रूफ। तो ठीक है मेरे दोस्त, फिर इसके लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और फिर आगे हम आपको दूसरे जो बचा हुआ है कितना 6-7, तो हम आपको फिर आगे वीडियो में बनाकर बताएंगे।